नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। मैं हूं शेरी। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर माधोपुर के रहने वाले दयानंद शर्मा बैंक रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अकाउंटेंट का काम करते हैं। दयानंद ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा 8 साल का सूर्यांश शर्मा, जो कि कक्षा 3 में पढ़ता है। 21 अक्टूबर को वह कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसकी नजर नाली में पड़ी एक क्रिकेट बॉल पर पड़ी। उसने नाली से बॉल निकाली। इस बीच सूर्यांश के साथ खेलने वाला पड़ोसी बच्चा भी वहां आ गया। बॉल को लेकर सूर्यांश और पड़ोसी बच्चे के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पड़ोसी बच्चे के पिता भी वहां पर आ गए। विवाद के बाद सूर्यांश जब घर वापस लौटा तो उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। बच्चा डर के मारे पूरी बात अपने माता पिता से नहीं बता रहा था। इसके बाद सूर्यांश के पिता आरोपी वेद प्रकाश ओझा से शिकायत के लिए पहुंचे तो आरोपी उन्हें धमकी देने लगा। उसके बाद सूर्यांश के पिता ने आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो वो फुटेज देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने उनके बेटे सूर्यांश को दौड़कर पकड़ा और सड़क पर पटक कर कई बार मारा। इतने से मन नहीं भरा तो वो घर के कमरे में बंधक बनाकर उसे लात जूते से पीट कर अधमरा कर दिया। किसी तरह उनका बेटा उनके चंगुल से छूटकर भागकर घर आया। बच्चे के सर, पैर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। इसके साथ ही उसका एक दांत भी टूट गया था। बाएं कान में गंभीर चोट की वजह से वो सुन भी नहीं पा रहा है। मेरे को चोट इधर आई है, दोनों घुटने पे, और कान में इधर आया है, सुनाई नहीं दे रहा है, सर में दर्द है, ऐसे ये फूल गया है सर, ये दांत में है, ये भी है। कुछ हुआ नहीं तो बस ये हुआ था, एक तो नाड़ी में बॉल गया था, अथर्व, कान्हा और मैं थे। हम ना छपटी अथर्व के पास आया तो मेरे पास आया तो कान्हा के पास, ऐसे हो रहा था। तो फिर उसके बाद से फिर जब अथर्व के पास बॉल आई तो अंकल आए, मेरे को मारने लगे। सर, ये 3 बच्चे हैं, तीनों आपस में डेलिए खेलते हैं। अब ये बच्चे के हिसाब से ये है कि तीनों बच्चे जो है, एक बाल नाली में था, उस बाल को लेने के लिए आपस में थोड़ा झगड़ा कर लिए। तो अब एक बच्चे के पिताजी आए और इसका बाल पकड़ के सड़क पर पटक दिए और मारे पीटे, और फिर बाल पकड़ के घसीटते हुए अपने घर में ले जाए, घर के अंदर कमरे में बंद करके इसको पीटे हैं। अब बुरी तरीके से पीट दिए हैं इसको। अब ये तो हैवानियत कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। नगर निगम द्वारा छठ महापर्व के दृष्टिगत घाटों की सफाई करवाई जा रही है। छठ महापर्व पर गोरखपुर महानगर में गुरु गोरक्षनाथ घाट, राम घाट, एकला बांधा के पास बने घाट, मानसरोवर मंदिर, सूरजकुंड धाम, गोरखनाथ मंदिर में और इसके साथ ही 200 स्थानों पर छठ का पर्व अलग अलग मोहल्लों में मनाया जाता है। वहां पर सफाई से लेकर पेयजल, लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम गोरखपुर द्वारा की जा रही है। 98 टैंक में पानी भरकर छठ स्थानों पर खड़े किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल मिल सके, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया। आप अवगत है कि गोरखपुर शहर में शहर क्षेत्र की यदि हम बात करें तो गोरक्ष घाट पर, राम घाट पर, एकला बंधा के पास बने घाट पर, मानसरोवर मंदिर में, सूरज कुंड धाम में, गोरखनाथ मंदिर में छठ का पर्व जो है बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और लगभग 200 जगहों पर स्थानीय स्तर पर भी जो है छठ का पर्व अलग अलग मोहल्लों में मनाया जाता है। वहाँ पे साफ सफाई से लेकर के पेयजल और जल, इन दोनों की व्यवस्थाएं नगर निगम गोरखपुर के द्वारा की जाती हैं। बढ़ते तापमान के कारण यूरोपीय देश आइसलैंड में पहली बार मच्छर देखे गए। ये मच्छर आइसलैंड की राजधानी रेजविक के दक्षिण पश्चिम में स्थित हिमनद घाटी कजोस में पाए गए। आइसलैंड में इस बार वसंत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। देश में पहली बार सरकारी टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है। इस सर्विस का नाम भारत टैक्सी है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये सबसे पहले दिल्ली में नवंबर में शुरू होगी। 650 ड्राइवर साथ रहेंगे। देश की बाकी राज्यों में दिल्ली के बाद विस्तार होगा। नवीन मेवा मंडी में छठ पर्व के दृष्टिगत खरीदारी के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवीन मेवा मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है।
छठ महापर्व पर दूर दूर से व्यापारी खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी भीड़ हो रही है, जो कि छठ तक जारी रहेगी। जिसके संबंध में नवीन मेवा मंडी के मंडी सचिव डॉक्टर दिलीप कुमार वर्मा ने बताया कि स्वाभाविक रूप से पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है और शहर होने के साथ बहुत बड़ी मंडी है और ये यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा ये पर्व है, महापर्व है छठ का। इसमें बहुत ही संख्या में स्थानीय लोग अपना खरीदारी करने के लिए आते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।